एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं एक नई खबर। आज जिला हरदोई के सांडी में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और सपा के बीच बीएसपी ने पूर्व चेयरमैन रामजी गुप्ता जी को बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बताते चले, एक सभा में रामजी गुप्ता ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश चंद गुप्ता पर सोलर लाइट चोरी तथा अन्य प्रकार के आरोप लगाए हुए निशाना साधा। रामजी गुप्ता ने कहा, अगर दिनेश चंद गुप्ता जी ने अगर काम ही किया होता तो आज इन्हें हरदोई के लाल नितिन अग्रवाल और रजनी तिवारी जैसे अन्य लोगों को नहीं बुलाना पड़ता और सांडी की जनता यह सब कुछ देख रही है। इस सभा में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रणधीर बहादुर, विधानसभा अध्यक्ष हरीश चंद्र यादव, विधानसभा सचिव मलखान, कोषाध्यक्ष सांडी विनोद लखनऊ मंडल को कोऑर्डिनेटर अमर सिंह, विधानसभा महासचिव महादेव, सचिव काशी माली, डॉक्टर दयानंद आत्माराम, सामली सेक्टर अध्यक्ष शारदा राजाराम गोकर्ण जैसे अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी एक्सप्रेस हरदोई बिलग्राम तहसील रिपोर्टर सूरज कुमार की एक रिपोर्ट। हाथी वाले निशान पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजयी बनाए और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से बहकावे में ना आए, ना दारू के चक्कर में पड़े, ना पैसे के चक्कर में पड़े। अगर पड़ गए तो 5 साल फिर पछताओगे और इन लोगों का काम ही पछताना है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके लड़की की शादी है या आपके यहाँ मुंडन या बुलावा है, आपने कारण दिया अनिल गुप्ता, दिनेश गुप्ता के यहाँ 15 आदमी जाते हैं। अगर बाई चांस नारा सुन ले 15 बने हो तब क्या होगा? क्या वो इतने बड़े माफिया हो गए कि 15-20 आदमी साथ में लेकर चलेंगे? कारण तो सिर्फ हमारा है, न कि हमारे साथ 10 लोग और जाए। उनका कारण है, उनको भी हम नाश्ता कराना पड़े। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, आने वाली 4 तारीख को 3 नंबर पर हाथी वाले निशान पर भारी बहुमत से विजय बनाए और हम लोगों की जीत नहीं होगी, अगर आप लोगों की जीत होगी, क्योंकि हमारी जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, ना कि रामजी गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। आज सांडी नगर में हाथी का हाहाकार मचा है। हरदोई जिला से लेकर इलाइयों से लेकर हर जगह रिपोर्ट जा रही है कि हाथी भाग रहा है। अरे हाथी को कौन रोकेगा? और इस तरह अगर उन लोगों में क्षमता होती तो जो बाहरी नेता बुलाकर मीटिंग नहीं कराई जाती। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हाथी वाले थाने पर निशान लगाकर भारी बहुमत से विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय जनता। समय न होने के कारण रोड नहीं बन पाई। अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो औरादगंज से सांडी तिराहा तक रोड जोड़ी जाएगी, डामरीकरण कराया जाएगा, जिससे नगर के मोहल्ला काजीटोला में पप्पू यादव के मकान के पास जो पुलिया बनी है वो आदरणीय गंगा सिंह चौहान जी ने बनवाई थी। वो पुलिया नीची है, अगर बाढ़ आती है तो पुलिया के ऊपर पानी आ जाता है। अभी जिला पंचायत के द्वारा रोड बनाई गई, वो भी नीची बनी है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो वो पुलिया भी ऊंची होगी और रोड भी ऊंची होगी, उस पर लाइट भी मिलेगी, क्योंकि हमारे किसान भाइयों रात दिन उसी रोड पे निकलते हैं। इसलिए आप लोगों को रोड की व्यवस्था मिलेगी और नगर के सभी परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प होगा। जितने भी सरकारी विद्यालय सांडी नगर सीमा के अंतर्गत है, इनका सौंदर्यीकरण होगा, जिससे हमारे गरीब बच्चों को शिक्षा मिले, उनको बच्चों को पंखे मुहैया हो, फर्नीचर बढ़िया मिले और जो
प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर व्यवस्था दिलाने का काम करूंगा। नंबर 15, नगर में पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है, क्योंकि स्वर्गीय लियाकत हुसैन पीरियड की लाइन पड़ी है 70-80 साल पुरानी। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो पूरे नगर में पाइपलाइन और गलियों में पाइपलाइन व्यवस्था नहीं कराई जाएगी। नंबर 16, नगर पालिका के सभी कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया। अब आप बताओ का कोई भंगी समाज को, वाल्मीकि समाज को पैसा खाए ही कमीशन को? इसने अनिल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने खुलेआम वाल्मीकि समाज का पैसा खाया। वाल्मीकि समाज से ज्यादा गिरा हुआ काम कोई भी नहीं कर सकता है। उसने उसको भी नहीं छोड़ा है। हमारे पास प्रूफ है, 30 से 40% कमीशन लिया है वाल्मीकि भाइयों पर। 15 कर्मचारी लगाए गए, जिसमें 5 को ही उसने पैसा दिया, बाकी 10 को पैसा नहीं दिया। इसलिए उनका जो भी बाकी है वो भी पेमेंट कराया जाएगा। नंबर 17, नगर पालिका द्वारा वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन बंधवाने और हमारे माताएं एवं बुजुर्गों को सुनने में बहुत बड़ी समस्या होती है, तो निःशुल्क कान में जो मशीन लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी। नंबर 18, नगर पालिका परिषद खोखा बाजार, जो कि नगर पालिका की आमदनी के जरिया है। खोखा बाजार में बड़े आदमियों के तुमने 7 बड़े व्यापारियों की तुमने 2-2 मंजिल दुकान बनवा दी, जबकि छोटा व्यापारी अगर दुकानें बनवाने गया तो तुमने उसको भगा दिया। अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, सभी दुकानदारों की दुकानें पक्की होगी एवं लाइट की भी व्यवस्था होगी, क्योंकि अगर होली, दीपावली, ईद, बकरीद होती है तो हम लोग 11-12 बजे तक रात में बच्चे हमारे खरीदारी करेंगे, और अगर हमारी बाजार बढ़िया होगी तो उतना ही बिजनेस हमारा डेवलप होगा कस्बे का। मोहल्ला नौसारा में त्रिपुरारी सरकार के स्थान पर भगवान परशुराम जी के मंदिर का निर्माण कराया जाएगा एवं जन्मोत्सव पर बृहद स्तर का कार्यक्रम कराया जाएगा। नंबर 20, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव कार्यक्रम और नगर भ्रमण सहित बृहद स्तर पर किया जाएगा। अभी 14 अप्रैल को हम अपने मुंशीगंज वार्ड में थे, तो कुछ लोगों ने हमसे कहा भैया केक काटनी है बाबा साहब के जन्मोत्सव पर। हमारे तब भी वहां भी हमने घोषणा की थी, अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो बाबा साहब का जन्मोत्सव हरदोई जिला में 1 नंबर पर होगा, जैसे यहाँ सांडी में मनाया जाए। नंबर 21, ठंडी सड़क तालाब पुनः खुदवाकर अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत भव्य रूप से सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। नंबर 22, सांडी नगर के सभी किसान भाइयों को एक अपने ऊंचे टीला, काजी टोला और मिर्जापुर भाइयों के लिए, अगर आप लोगों ने हमको ग्राम समाज की जमीन मुहैया कराई तो आप लोगों को निःशुल्क पानी की सप्लाई देंगे, टिपुल की व्यवस्था करेंगे, वो भी सोलर पावर प्लांट से, अगर आप लोगों ने जमीन हमको मुहैया कराई। सांडी नगर की नई विकसित आबादी में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था प्रथम वरीयता पर, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, नई बस्तियां बढ़ी है। आज तक जितना हम लोगों ने काम छोड़ा वहीं पर बंद हो गया है। अगर नई आबादी में विकास होना बहुत ही जरूरी है। बिलग्राम चौकी से शिमला रोड के दोनों तरफ व्यापारी भाइयों के लिए इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा, जिससे व्यापारी भाइयों को, क्योंकि मेन रोड बन रही है शिमला रोड वाली, उसके दोनों तरफ इंटरलॉकिंग अगर नहीं लगाई गई तो व्यापारी भाइयों को सांस लेने में मुसीबत होगी, क्योंकि वहां गंदगी बहुत व्याप्त है। और 2012 का नाला बना हुआ आज तक 5 साल में नहीं साफ हुआ, और 5 वर्ष में सिर्फ फाइलों में नाला साफ हुआ, और हो सकता है उत्तर प्रदेश में पहली नगर। नंबर 27, मोहल्ला नवाबगंज में सांडी मंडी समिति के सामने नया नाला बनाया गया। महोदय ने नाला बनाया, अपने कोल्ड स्टोरेज के सामने बंद कर रखे हैं। पीछे वाली बस्ती में पूरा पानी भरा हुआ है नाले में, जिससे मच्छरों का वहां आतंक पैदा हुआ है।
और आज तक नाला सफाई नहीं हुई। अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो नाला की जांच होगी एवं नाला प्रथम वनिता पर सफाई होगी। नंबर 28 अति पिछड़े वार्ड सरामुल्लागंज, ऊंचा टीला, काजी टोला, जो कि सबसे अति पिछड़े वार्ड है, इनको प्रथम वनिता पर विकास कार्य कराया जाएगा। और मौसम भी बढ़िया है। और रही बात हमारे